गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हमारा टॉपिक पढ़ रहे थे स्मॉल बिजनेस। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड स्पेशल स्कीम्स जो पढ़ी हुई थी, जिसमें हमने नाबार्ड के बारे में पढ़ा था, NSIC के बारे में पढ़ा था, DIC के बारे में पढ़ा था और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंसेंटिव्स अवेलेबल SSI यूनिट्स इन रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरिया में। तो जनरली बहुत सारी इंसेंटिव्स देते हैं हम इनको। तो सर्टेन फैसिलिटीज़ एंड इंसेंटिव्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू दिस बैकवर्ड एरिया ऑफ दिस 101 district areas have been declared further as a species like capital subsidies. Special import facility are provided to industrial project in these 101 district areas have been declared further as a especially backward and enhance additional incentives like capital subsidy, special import facility are provided to industrial project in this 101 district area. Over and above that is given in the 247 district. Apart from this, several committees have been set up to identify the criteria for backward area and suggest scheme. Those are needed. बहुत सारी इंसेंटिव्स देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 101 जो डिस्ट्रिक्ट थी उनको हम ये सारी फैसिलिटी पहुंचाते थे, और आज हम 247 डिस्ट्रिक्ट को ये फैसिलिटीज़ पहुंचा रहे हैं जो बैकवर्ड एरिया में आती हैं। तो बहुत सारी तरीके की होती है इनके, जैसे कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइडेंगी, किस तरह की स्कीम देंगे, वो सब स्टेट में अलग अलग होती है भाई। एक स्टेट में अलग, दूसरे स्टेट में अलग तरीके की फैसिलिटी होती है। तो दिस बैकवर्ड प्रोग्राम आर स्कीम वरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सम कॉमन बेनिफिट्स जो रहेंगे मैं आपको डिस्कस करता हूँ। लैंड, पावर, वाटर, कमर्शियल टैक्स, फिनांस, ऑक्ट्रॉय, रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री, स्टेट टैक्स एंड हॉलीडे। सो लैंड, तो एवरी स्टेट ऑफर डेवलप प्लॉट्स फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। द टर्म एंड कंडीशन में वरी फ्रॉम स्टेट, डोंट चेंज रेंट इन द इनिशियल ईयर्स वाइल सम अलाउ पेमेंट इंस्टॉलमेंट। तो होता क्या है, सब स्टेट में अलग अलग स्कीम होती हैं। कुछ लोग इनको प्लॉट अलॉट कर देते हैं, तो कुछ लोग इनिशियली जो स्टेट होती है इनकी, इनसे रेंट ही नहीं लेते, और कुछ लोग इनसे इंस्टॉलमेंट में पैसा लेते हैं। इस तरह की फैसिलिटी हो जाती है। फिर पावर की बात करते हैं। पावर इज द सप्लाई एट द कंसेशनल रेट ऑफ द 50%, वाइल सम स्टेट एग्जाम सच यूनिट फॉर्म पेमेंट इन द इनिशियल पेयर्स। तो कुछ लोग इनको पावर दे देते हैं कि भैया पावर आपको, जो आप जितनी पावर यूज़ करोगे हम उसका 50% ही हम आपसे पैसा लेंगे, या फिर इनिशियल स्टेज पे कुछ स्टेज इनको छोड़ देते हैं कि भाई हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है। फिर है वाटर। तो वाटर इज अ सप्लाई ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस या विथ 50% कंसेशन या एक्सेप्शन फ्रॉम वाटर चार्जेस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो 5 years तक के तो कुछ तरीके से ना एग्जम्पशन भी कर देते हैं, भी आपको पानी का कोई चार्जेस नहीं लगेगा, या फिर आपको नो प्रॉफिट एंड लॉस पे, या फिर आपको 50% आपको पेमेंट कंसेशन दे देंगे। इस तरीके से रहता है। फिर हम पढ़ते हैं सेल टैक्स। तो सेल टैक्स क्या होता है? सेल टैक्स इन ऑल यूनियन टेरिटरीज इंडस्ट्री आर एग्जाम फ्रॉम सेल टैक्स whereas some state extend exemption of 5 years period। तो कुछ लोग उसको सेल टैक्स के लिए भी कुछ इनको 5 साल के लिए माफ़ कर देते हैं कि 5 साल तक हम आपको कोई सेल टैक्स नहीं लेंगे, 5 साल बाद हम आपको कुछ सेल टैक्स लेंगे। वो एक अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग स्टेट के अलग अलग पॉलिसी होती है, उसके हिसाब से इनको ये मिलता है। फिर मैं पढ़ता हूँ ऑक्ट्रॉय। तो ऑक्ट्रॉय क्या है भाई? ऑक्ट्रॉय यानी मोस्ट स्टेट हैव एब्लॉइज ऑक्ट्रॉय। तो एक तरीके से ऑक्ट्रॉय होता है टैक्स से एक तरीके, तो इसको भी छोड़ देती हैं, इसको भी एग्जम्प्ट करा देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रॉ मटेरियल यूनिट, यानी कि रॉ मटेरियल यूनिट्स लोकेटेड इन बैकवर्ड एरिया गेट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन द मैटर ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ स्केर्स रॉ मटेरियल लाइक सीमेंट, आयरन एंड स्टील। तो एक तरीके से एक अलॉटमेंट करते हैं स्केर्स रॉ मटेरियल, जैसे कि आपको पता ना, जैसे लाइक हुआ आपका सीमेंट हुआ, आयरन हुआ, स्टील हुआ, तो एक इनको प्रेफरेंशियल अपन ट्रीटमेंट देते हैं।
भाई बैकवर्ड एरिया के लिए कि कुछ ना कुछ अपन इनको किसी ना किसी तरीके से अपन इनकी हेल्प करते हैं। तो फाइनेंस स्टडी ऑफ 10 to 15 is given for building capital assets. Loan are to be offered at concessional rate. तो ये तो फाइनेंस की बात हो गई थी हमारी। फिर है आपका इंडस्ट्रियल स्टेट। तो सम स्टेट इनकरेज सेटिंग अप ऑफ फाइनेंशियल स्टेट इन बैकवर्ड एरिया। फिर टैक्स हॉलीडे। तो टैक्स हॉलीडे एग्जम्पशन फॉर पेइंग टैक्स फॉर 5 to 10 years is given to industry established in backward, hilly and ट्रेवल एरिया। तो टैक्स में भी बहुत सारी एजम्पशन दे देते हैं, जैसे कि वो 5 से 10 साल तक के लिए इनको रिलीव कर देते हैं कि भैया आपको 5 से 10 साल तक कोई टैक्स नहीं भरना है, या फिर आपको एक नॉमिनल टैक्स भरना है। तो इससे बहुत बड़ी फ़ायदा होता है स्मॉल इंडस्ट्री को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। तो ये तो सारे थे हमारे इंसेंटिव। अब हम डिस्कस करते हैं मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम। अब ये मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम क्या होती है, तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तो है ऑब्जेक्टिव। तो इसके हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। टू इनहेंस मार्केटिंग कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द MSME, टू शोकेस द competences of MSME, to update MSMEs about the prevalent market scenario and its impact on their activities, to facilitate the formation of the concept area of the MSME for the marketing for their product and service, to provide platform to MSMEs for interaction with large industrial buyer, to propagate various program of the government to enrich the marketing skills to micro, small and medium enterprises। तो ये थी हमारी मार्केटिंग असिस्टेंस सारी की कि आपको किस तरीके से हेल्प करता है हमारे बिजनेस में। तो इसका भी काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले होता है हमारे इस एरिया में। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो हमें अवेलेबल किया था, ये इंसेंटिव दिया था, इसी तरह का भी इनका एक अलग ही तरह का रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो एनालिसिस रहेगा आपका, ये तो इसको हम स्पेशल असिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इस तरह इसको स्पेशल मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम या स्पेशल असिस्टेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमको डिस्कस करना है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मार्केटिंग सपोर्ट टू SMME, ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन इन फॉरेन कंट्री बाय NSIC, जिसको हमने अभी पढ़ा हुआ था कि NSIC होती क्या है, एंड पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन ट्रेड फेयर। मतलब एग्जीबिशन होता है क्या कि भाई एक तरह का मेला होता है जिसमें कि पुराने तरीके की जो भी होता है एक, और जो कंडक्ट कौन करता है, NSIC। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा हमारा, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सप्लाई कराना, हायर परचेज सिस्टम पर सप्लाई, रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना, डेवलप करना, एक्सपोर्ट, स्मॉल यूनिट्स में जो एक्सपर्ट होते हैं वर्तीनेस उसको एकदम डेवलप करना, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पक्ष। तो ये सब इसका काम किसका होता है, NSI। और यही एक क्या होता है, एक पार्टिसिपेट करता है इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन में। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है जो आपको कुछ बेचने के लिए, जैसा आपने देखा होगा कभी कभी पुरानी कार्स और मोटर्स कार्स के लिए बेचने के लिए मेला लगता है, उसको भी हम एग्जीबिशन बोलते हैं। Facilitate them in exploring new business opportunities in emerging and developing market, help in the promoting trade, establishing joint venture, technology transfer, marketing arrangement and image building to Indian MSME इन फॉरेन कंट्री। तो सबसे बड़ी बात तो मर्जिंग, मतलब मर्ज हो जाना भाई, एक बिजनेस में ये जो होता है क्या, मर्जिंग का मतलब हो गया दो बिजनेस वो एक साथ मर्ज हो गए, है ना, एक साथ काम करने लगे। तो पहले तो अलग अलग यूनिट थी, अब एक ही यूनिट हो गई है ना। तो इस तरह का फ़ायदा भी मिलता है। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन MSMEs इन द सेलेक्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर,
Participation in such event exposes MSMEs to international practice। तो भाई अगर एग्जीबिशन होते हैं, अगर आपका एग्जीबिशन हो रहा है किसी भी प्रकार का, देखा होगा आपने क्लॉथ का भी एग्जीबिशन होता है, हर चीज़ का एग्जीबिशन होता है, तो उससे क्या होता है आपकी एक इंटरनेशनल मार्केट में पहचान होती है कि नहीं भैया यहाँ पे का एग्जीबिशन हो रहा है, और वहाँ से कई बाहर के जो लोग आते हैं वो देखने आते हैं। इससे आपका एक तरीके से आपको एक इंटरनेशनल सेलिंग में आपकी हेल्प होती है, एक्सपोर्ट में आपकी हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। तो इसका काम कौन करता है? NSIC। नाउ organizing this domestic exhibition and participation in exhibition trade fair in India help to MSME in enhancing their marketing avenues by way of the capturing new market, expanding existing market. Now, support for the co-sponsoring of the exhibition organization by other organization and industry association agency. This support would be in a form of the sponsoring of the event by the NSIC. In order to apply for co-sponsoring of the event by NSIC, the applicant organization and agency must fulfill the center criteria and condition. Buyer seller meet, तो सबसे पहला है कि बायर सेलर मीट है। पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोग्राम इनेबल MSME टू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ बल्क बायर, ऑन अदर हैंड हेल्प टू बल्क बायर टू नो द कैपेबिलिटी ऑफ MSME फॉर देयर परचेस। Intensive campaign and marketing promotion event to disseminate information about the various schemes for the benefit of micro, small and medium enterprises. There are also facilitated to increase their knowledge regarding latest development, quality standard and improve the marketing potential of their product and service। तो भाई जैसे कि आप एग्जीबिशंस करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत बल्क में तो वायर की आवश्यकता होगी कि भाई आप जिस चीज़ एग्जीबिशन रख रहे हैं, जो भी आप एग्जीबिशंस रख रहे हैं, उसके लिए आप सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होगी? ख़रीदार की। तो जब से ज़्यादा ख़रीदार होंगे तभी तो आपकी जो एग्जीबिशन होगी वो एकदम सक्सेसफुल होगी। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वहाँ पे आपको तीनों सेक्टर में भाई माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जब भी आप कुछ इस तरह की एक्टिविटी करेंगे और वहाँ पे आपको आपकी क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है उसको भी आपको इम्प्रूव करके चलना है। लेटेस्ट क्वालिटी, जो लेटेस्ट आपकी टेक्नोलॉजी है और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको आपको बरकरार करके चलना है। तो ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट एकदम मार्केटिंग एसिस्टेंस है जो हमने डिस्कस किया। ये सब चीज़ें हमको बहुत ध्यान में रखनी हैं। तो अब स्मॉल बिजनेस के बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो इसके बाद बहुत सारे अदर सपोर्ट भी हैं। तो अदर सपोर्ट जो रहेंगे आपके वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ डिस्प्ले सेंटर, शो विंडो एंड होर्डिंग, इट इज़ फॉर द प्रोमोटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ MSIC। आप समझ ही गए डिस्प्ले सेंटर क्या होते हैं, शो विंडोज़ क्या है, एंड होर्डिंग्स। प्रिंटिंग एंड फॉर लिटरेचर्स, ब्राउचेस एंड प्रोडक्ट स्पेसिफाई, कैटलॉग एंड सीरीज ETC एंड प्रिपरेशन फॉर शॉर्ट फिल्म फॉर द डिसमेंटिंग इन्फॉर्मेशन। होर्डिंग्स लगाना, छोटी छोटी वीडियोस क्रिएट करना जिससे कि आप उसका एडवर्टाइजमेंट करें, प्रोडक्ट के बारे में पता चले। बाउचर, जो ब्राउचर्स होते हैं वो जिस तरीके से आपके प्रिंटिंग लिटरेचर्स होंगे वो ये सब कुछ आपके कैटलॉग वगैरह आप का पब्लिश कराते हैं, छोटी वीडियो बनाते हैं जिससे कि उसके बारे में सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। डेवलपमेंट ऑफ द वेबसाइट, जैसे आपने देखा होगा कि अभी कोरोना वायरस के चलते हुए सारे शहरों में आपको कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट तो मिल ही जाएगा कि डिस्टेंस बना के रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और वो अपने हाथों को बार बार धोते रहें। तो इस तरह का ये क्यों कि बार बार जिसकी आंखों में आएगा उसको बार बार उसको रिमेंबर कराना कि भाई आपको ये सब चीज़ें करनी है। डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट पोर्टल फॉर द फैसिलिटेट द मार्केटिंग ऑफ MSME product and service, development and dissemination of advertising and publicity material about various program scheme for MSME sector and event, preparation and upgradation of MSME manufacturing supplier and exporters directory, documentation of the success story of MSMEs, conducting studies to explore and access new market business and product ranges for both domestic and international market, and hosting international
डेलीगेशन एंड नेटवर्किंग इवेंट। अब इसका फ्यूचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं भाई, कि भाई जो हमारा स्मॉल इंडस्ट्री है उसका फ्यूचर क्या है। तो आप समझ ही सकते हैं। तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की है, तो इंडियन इकोनॉमी इज अ इनकॉर्पोरेटिंग विद द वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस ग्लोबलाइजेशन कम्स इन। इंडिया बीइंग द फाउंडर मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया बीइंग द फाउंडर मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज bound towards the policy of business organization. Now the country needs to get ready to face national and international challenges which are coming in its way. Small business need to grow in their full capacities as per the demand of the time to survive in this changing world, and to face such stiff competition. Industrial development cannot be overseen. The government should also come the government should also come forward with new process to develop a small business. Small business have to create the demand for their product in the domestic and international market, and they have to take effort to increase export. If this business will grow in time, then be bright future is waiting for them ahead. For this, they have to resolve their problem in a specialized manner and need to have a board आउटलुक। तो जैसे ही हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इंडिया की अलग ही तरीके की सी मार्केट में एक वैल्यू हुई है। तो विद द ग्लोबल इकोनॉमी इट इज़ द इनएविटेबल फॉर द स्मॉल बिजनेस टू गियर अप देयर कैपेबिलिटीज टू एक्सप्लोर, पेनिट्रेट एंड डेवलप न्यू मार्केट। तो दे हैव स्टेडली reorient themselves to face the challenges posed by the increased competition domestically and internationally too. Government should reorient its existence to the small business sector while the acting as a facilitator and promoter and not as a regulator. Identifying the core competitiveness of the small business sector, be globalization as an opportunity for its active participation has supply of the specialized components and parts. Mount for success is think globe act local। ठीक है भाई, मंत्र क्या है इसका? जैसे आपने देखा होगा अभी मोदी जी ने ही बोला था लोकल टू वोकल। तो मतलब आपको सोचना तो एक अच्छा ग्लोबल लेवल पे, और पर आपको एक्ट लोकल लेवल पे करना। मतलब आपके जो प्रोडक्ट हैं वो एक तरीके से अच्छे लेवल पे जाए, एक अच्छी इमेज बना सकें, वो इस तरीके से आपको काम करना है। तो ये सब था हमारे अभी तक फ्यूचर्स के बारे में हमने पढ़ा कि क्या फ्यूचर होता है हमारा। तो इस सिंपल सी बात है, स्मॉल इंडस्ट्री का क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री का मतलब है जो स्मॉल एरिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना और इसको एक ग्लोबल लेवल पे इसकी मार्केटिंग करना, जिससे कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है बहुत जल्दी ग्रोथ करे और एक छोटे से प्रोडक्ट को एक नेशनल लेवल का दर्जा मिल सके। और इसके लिए हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी को भी फॉलो करना पड़ेगा, क्वालिटी को भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को हमें इसमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो ये तो सब था हमारा फ्यूचर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका जो पार्ट है जो मैंने पढ़ाया MSME वाला पार्ट जो है उसको जस्ट फॉर आपको रीड करना है, उसमें आपको इतना ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करना है। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।